उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 6 बजे से जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर के बाद उपराष्ट्रपति कौन होगा ये सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया और एनडीए जो गठबंधन है अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, क्या इसमें खेल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसकी मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है। तमाम सांसदों ने आज वोट डाला। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, उन्होंने वोट डाला। उसके बाद एनडीए के तमाम सांसद, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद वोट डालने के लिए पहुंचे। लेकिन इस पूरे उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है उसमें 781 सांसद वोट देंगे। हम आपको बता दें, सबसे पहले लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 542 सांसद हैं जो वोट देंगे। राज्यसभा में 239 सांसद वोट देंगे, क्योंकि 6 सांसद राज्यसभा में सीटें खाली हैं, वहीं पर एक लोकसभा की सीट खाली है। तो उस हिसाब से 781 सांसद हैं जो कि वोट देंगे। वहीं पर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान से अपने आप को अलग कर लिया है। बीआरएस इसमें शामिल है, बीजेडी इसमें शामिल है। तो वहीं पर शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में चूंकि बाढ़ है इसकी वजह से उन्होंने भी इस चुनाव से खुद को दूर कर लिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 13 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। चूंकि इस चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं होता है तो ऐसे में खेल भी हो सकता है। इधर गुट के सांसद उधर भी जा सकते हैं, उधर के इधर आ सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कितनी लगती है, क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में खेल हो सकता है। सबसे पहले तो आपको नंबर बता देते हैं। 422 एनडीए गठबंधन के पास नंबर हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के पास 315 जो वोटिंग है वो मौजूद है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बहुमत है उससे काफ़ी दूर इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। लेकिन जयराम रमेश ने अभी दावा किया है कि उनके सभी सांसदों ने वोट किया है, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी सांसद हमसे नहीं टूटा है, सभी ने वोट किया है। अभी एनडीए गठबंधन के जो तमाम सांसद हैं उन्होंने कितना वोट किया, कितना नहीं किया है, ये कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनका जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतेगा और उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होगा। लेकिन इस पूरे चुनाव के लिए मतदान की जब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मतगणना शुरू हो चुकी है, अब से कुछ ही देर के बाद लगभग 1 घंटे के बाद हम ये कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन चुना गया है वो हमें नाम मिल जाएगा। क्या बी सुदर्शन रेड्डी होंगे या फिर राधाकृष्णन होंगे, ये अब से कुछ ही देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन व्हिप चूंकि मैंने कहा कि इसमें जारी नहीं होता है, वाईएसआरसीपी ने पहले ही कह दिया था कि वो एनडीए को समर्थन देंगे, तो इस तरह से भी कह सकते हैं। कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो ना इंडिया गठबंधन में है ना ही एनडीए में है, तो ऐसे में भी देखना ये होगा कि वो उनका जो पलड़ा है वो किधर झुकता है। क्या वो एनडीए के समर्थन में वोट देंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन कुल अगर देखा जाए तो इसमें 319 सांसद जो है वो इंडिया के हैं और 422 सांसद जो हैं वो एनडीए के हैं। तो इस हिसाब से अन्य जो सांसद हैं वो 40 सांसद हैं। तो इस तरह से जो पूरा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गणित है, जो पूरा नंबर गेम है वो नजर आ रहा है। बहुमत कितना चाहिए भी हम आपको बता दें, 391 सांसदों का वोट चाहिए उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए और 422 अकेले एनडीए के पास है। अब इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, एनडीए के जो तमाम सांसद बैठे हुए थे, आपने देखी वो तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे बैठे हुए नजर आए। इंडिया गठबंधन की ओर से भी इसी तरह की कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें तमाम सांसद पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी कैसे राष्ट्रपति चुनाव में वोट करना है उसको लेकर एक खास तरह की ट्रेनिंग सभी सांसदों को दी गई। लेकिन 391 का जो बहुमत है उपराष्ट्रपति पद के लिए वो एनडीए के पास मौजूद है। इंडिया गठबंधन के पास 319 सांसद है और बहुमत से 72 सांसद कम है। तो ऐसे में क्या कोई खेल यहाँ पर हो पाएगा, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अब से कुछ ही देर के बाद देश को एक नया उपराष्ट्रपति कौन होगा ये पता चल जाएगा। क्या एनडीए गठबंधन जो है वो चुनाव जीतेगा या इंडिया गठबंधन को उम्मीद है चुनाव जीतने की, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।